हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कार्बंकल्स या बाल तोड़ फोड़े के बारे में। बाल तोड़ या कार्बंकल्स होता क्या है? क्या सच में बाल के टूटने से बाल तोड़ फोड़ा होता है? इसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? ये नॉर्मल बॉयल से कैसे डिफ़र करता है? ये सारे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि ये किन लोगों में ज़्यादा होता है और ये शरीर के कौन कौन से हिस्से में ज़्यादा होता है। इसके बाद लास्ट में मैं अपना एक केस डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें बिना किसी एंटीबायोटिक के, स्टेरॉइड के या सर्जरी के एक बहुत ही बड़े कार्बंकल को या बाल तोड़ को बहुत ही जल्दी ठीक किया गया, उसके बारे में बताऊँगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्बंकल या बाल तोड़ एक डीप सीटेड इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन है। ये जनरली हेयर के फॉलिकल्स पे होते हैं। हेयर फॉलिकल्स मतलब बालों के जो रूट होती है वहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसलिए इसे हम बाल तोड़ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ का बाल टूट जाता है तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जबकि उसके रूट में इस तरह की इन्फ्लामेशन होने लगता है, रूट उसका ख़राब हो जाता है तो उसमें से बाल टूट जाता है। तो हमें लगता है कि बाल के टूटने से बाल तोड़ होता है। नहीं, ये एक तरह का इन्फेक्शन है। कार्बंकल में 1 या 2 या 3 इंच का डायमीटर लेके एक सर्कुलर लीशन बन जाता है और ये लाल कलर का या डार्क रेड कलर का हो सकता है। जब उस हिस्से को हम टच करेंगे तो वो हमको क्या गर्म महसूस होगा, स्किन के उस हिस्से में गर्म, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है तो वो जगह गर्म महसूस होगा। किसी किसी केस पे ये बहुत ही डार्क नीला, एकदम नीला डार्क ब्लू कलर के ये दिख सकते हैं। इसमें जो पेन का कैरेक्टर होता है वो थ्रॉबिंग लाइक कैरेक्टर्स का होता है। इस पे बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। इसमें जनरली 2, 3, 4, 5 मुंह बन सकते हैं जहाँ से पस आता है। इन सारे मुंह से जब पस निकल जाएगा तो धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ये जनरली पीठ में, गले में, शोल्डर्स में या बैठते हैं उन हिस्सों पर ज़्यादातर ये होता है। ये किन लोगों में पाया जाता है? ज़्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट्स में पाए जाते हैं, अल्कोहलिक्स लोगों में पाए जाते हैं, या फिर ओल्ड पीपल जो काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं उन पर ये ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन आजकल यंग पीपल्स में भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ट्रीटमेंट के लिए मैं इस पे सर्जिकल सुझाव नहीं दूंगा। बिना एंटीबायोटिक के, बिना स्टेरॉइड के और बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे ठीक हो सकता है। मैं अभी आपसे एक केस डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा बहुत ही कम समय में एक व्यक्ति का बाल तोड़ हुआ था और वो बहुत जल्दी ठीक हो गया, जिसमें किसी भी प्रकार के ना एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया गया, ना स्टेरॉइड का प्रयोग किया गया और ना ही कोई सर्जिकल मेथड यूज़ किया गया। ये जो इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पर्टिकुलर व्यक्ति का है जिसका नाम मैं इस पे बता नहीं रहा हूँ। अगर किसी को रिसर्च के लिए चाहिए तो उस व्यक्ति से पूछकर मैं आपको उसके सारे डिटेल्स शेयर कर दूँगा। तो ये जो व्यक्ति है उनका एज 68 साल 68 ईयर्स था, 100 किलो इनका वज़न था। ये डायबिटिक, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स ले रहे थे, गैस की भी दवाइयाँ लेते थे और कैल्शियम्स के भी मेडिसिन्स वो लेते थे। कुछ समय से 2-4 महीनों से इनके पीठ पे गांठ बना हुआ था। पेन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ पे उनको एक डिस्कम्फर्ट सा फीलिंग होता था कि मेरे पीठ में एकदम रीढ़ के बगल में ये गांठें हो रही है और ये गांठ मेरी डिस्कम्फर्ट्स होते वक्त मुझे बहुत ही डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। मेरे पास वो आए तो आने के पहले तक उन्होंने बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास दिखाया था और भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन साइंस पे वो गए थे, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला। जैसे ही वो मेरे पास आए, मेरे पास वो 13 अक्टूबर 2024 को आए और आने पर मैंने उनको कुछ मेडिसिन दिया और जिस मेडिसिन से 3 दिन के अंदर में ही उनके वहाँ पे पस फॉर्मेशन बहुत आसानी से होने लगा और उनके जो मुंह बनते हैं वहाँ पे 3-4 जो मुंह बनते हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल होने लगे और फिर वहाँ से पस डिस्चार्ज होना चालू हो गया। पस आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें से पाव भर के पस निकलते थे डेली और पस बहुत ही स्मेली, बहुत ही सड़न जैसा स्मेल वाला पस होता था और वो पस को उनके जो घर के लोग हैं, उनके बेटे, वो डेली क्लीन करते थे, उनको दबाते थे और उसमें से पस आता था, स्मेली पस होता था और उसको पोंछते रहते थे। ये बार बार मेरे पास करीब हर 7 दिन में मेरे पास विज़िट करते थे और मैं इनसे एक सवाल पूछता था कि आपको फीवर आया,
क्योंकि कार्बंकल्स में बेसिकली कई बार हमको फीवर दिखाई देता है, लेकिन मेडिसिन के प्रभाव की वजह से उसमें किसी भी प्रकार का फीवर नहीं दिख रहा था। मैंने कहा कि बहुत पेन है, तो उन्होंने कहा नहीं, इस पर पेन भी मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, सिर्फ बस बहुत डार्क ब्राउन कलर्स के आ रहे हैं, बहुत पंजेंट स्मेल आ रही है, और जो पहले जो डिस्कम्फर्ट था वो अभी पहले से बहुत कम है। अब धीरे धीरे उनका इन्फ्लामेशन भी वहाँ पे कम होने लगा, वहाँ पे जो हॉट फीलिंग थी वो भी कम होने लगी। उस कार्बंकल्स के ऊपर का जो कलर था, जो बहुत ही डार्क ब्लू कलर का था, वो भी धीरे धीरे लाइटर होने लगा और स्किन अपने नॉर्मल साइज़ में आ गया। मुझे याद है कि ये पस निकलते निकलते उनको करीब, पस निकलने के बाद घाव ठीक होने में करीब उनको 24/12 को वो कम्प्लीटली वो इस चीज़ से ठीक हो गए। मतलब जहाँ पे उनका घाव हुआ था वो घाव भी उनका पूर्ण रूप से भर गया। अब बात यहाँ आती है कि कार्बंकल और बॉयल्स को कैसे डिफ़र करें। जो मेरा एक टॉपिक छूट गया था वो मैं बता रहा हूँ। कार्बंकल और बॉयल्स को डिफ़र करने के लिए, बॉयल्स में क्या होती है कि एक मुंह बनता है सामने में, और कार्बंकल्स पे क्या होता है मल्टीपल, बहुत सारे मुंह बनते हैं, और मल्टीपल जो मुंह बने हुए हैं, माउथ बने हुए हैं, वहीं से वो क्या करते हैं, पॉइंट से वो डिस्चार्ज करते हैं, और बॉयल्स में एक सिंगल पॉइंट से डिस्चार्ज होता है। इस केस का सबसे सेंसिटिव पार्ट यही था कि एक डायबिटिक पेशेंट थे। डायबिटिक पेशेंट्स के साथ ये समस्या होती है कि जहाँ पे भी एक बार घाव बन जाता है वो घाव ठीक नहीं होना चाहता है, लेकिन इनका घाव भी बहुत जल्दी भर गया। इस केस को डिस्कस करने का कारण ये है कि जिस जगह पर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं किसी पेशेंट्स पर, या एंटीबायोटिक्स आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या किसी प्रकार का सर्जिकल मेथड्स आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तब आप इस तरीके की ऑल्टरनेटिव मेडिसिन साइंस से आप कार्बंकल्स को क्योर कर सकते हैं। और देख सकते हैं आप कितनी ही आसानी से, देखिए इमेज दिख रहा है आपको, कितनी आसानी से ये कंडीशन से वो ये कंडीशन तक आ गए और उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। ना उन्हें अंदर सेप्टिसीमिया हुआ, ना ब्लड में किसी तरह का पॉइजनिंग गया, ना उन्हें फीवर हुआ, किसी तरह की उनको प्रॉब्लम्स इसमें नहीं दिखाई दी। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक और एक नए केस के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।